सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में जन्म एक क्षण है और मृत्यु एक क्षण है। इस जन्म और मृत्यु के मध्य निरंतरता ही जीवन है, अर्थात कि निरंतर जन्म और मृत्यु के बीच चलते रहना जीवन है। यदि हम उस जीवन में यदि हम 100 लोगों का हित करते हैं तो 1000 गुना हित आपके साथ होता है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि एक कदम आगे बढ़ने पर प्रभु हमें 10 कदम आगे बढ़ा करके हमें खुशियाँ लौटा देता है। अर्थात हम यदि 100 लोगों का हित करते हैं तो 1000 गुना हमारे साथ होता है। जीवन एक प्रवाह है, थम जाना मृत्यु है। जो आपको सृष्टि ने दिया है उसे वापस सृष्टि को लौटाने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं या विकास की सीढ़ी पर ऊपर उठ सकते हैं। यह कभी ना भूलें कि दूषित से दूषित जल प्रवाहित होने से ही स्वच्छ हो जाता है और स्वच्छतम जल स्थिर होने पर सड़ने लगता है। इसीलिए जो मिला है उसे आगे बांटें। योग ही प्रकृति है, योग ही प्रकृति है और प्रकृति ही योग है। यदि आप प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो वह भी आपके विरुद्ध होगी। फिर भला दोनों के बीच तारतम्य या सामंजस्य कैसे होगा? कर्म ही सृष्टि का आधार है तथा कर्म विधान ही इसे नियंत्रित करता है। आप जो भी देंगे वह कई गुना होकर आपके पास लौट आएगा। योग के प्रारंभ में आप स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं और आपके स्वयं के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और जब आप योग में आगे बढ़ने लगते हैं तो आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं। और जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इस सृष्टि में उन्मुक्त हो जाती है। बदले में इस ऊर्जा की एक विपरीत प्रतिक्रिया हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप आपको कोई चोट पहुंचाता है या पीड़ा देता है। प्रत्येक सुख या भोग के रूप में आप इस सृष्टि से कुछ लेते हैं। भोग गलत नहीं है, किंतु उसके बदले में आपको भी कुछ देना पड़ता है। जो शक्ति इस सृष्टि का संचालन कर रही है वह एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। उसके पास हर किसी का और हर चीज़ का लेखा जोखा है। अपनी ज़रूरत से अधिक लेने से हमें वापस चुकाना पड़ता है। और यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसे आगे बांटें। यदि आप 100 लोगों को वह बांटते हैं तो वापस 1000 गुना आपके पास आती है। इस बात को ऐसे भी समझना चाहिए कि प्रकृति हमको देती है। यदि हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे, हम उसको कुछ नहीं देंगे तो वो कैसे हमें दे पाएगी। और यही नियम है कि यदि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ईश्वर, प्रकृति, वह एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति 10 कदम से हमारे पास आ जाती है और हमारे में शक्ति भर देती है। यही सिद्धांत है लेने का और देने का। लेकिन भावना भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी भावना से कि हमारा ये कर्तव्य है, हम कर्तव्य करें। इसको अगर हम भौतिक दृष्टि से समझें तो यदि हम अपना कर्तव्य करते हैं तभी हमें लेने का अधिकार या कोई बात रखने का अधिकार होता है, अन्यथा नहीं। यदि इस बात को हम समझ लेंगे तो जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए अतिशय धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं
और यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो अवश्य इसे आगे बढ़ाएं।